फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी ठीक हूँ। मैं जा रही थी नहाने, मेरे हाथ में है कंडीशनर, तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी आप सबसे बात। कल हो गई है मेहंदी की रस्म पूरी, आज है हल्दी। मतलब हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हल्दी जिस दिन से पंडित जी, मतलब हमारे यहाँ पे पंडित निकालते हैं हल्दी की 5 दिन लगानी है, 7 दिन लगानी है। तो मेरी बहन की निकली थी 5 दिन की हल्दी, तो आज है लास्ट हल्दी का दिन, क्योंकि कल तो है ही शादी, 6 तारीख है कल। तो आज है हल्दी की तैयारियाँ। पीछे भैया कल मेहंदी का ये स्टेज था ना, तो आज इसी में हल्दी का स्टेज लगेगा। तो कल मतलब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यार आप लोग थोड़ा सा ना एडजस्ट भी कर लेना, कि शादी वाला घर है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। मैंने व्लॉग सारे शूट किए हैं, लेकिन अभी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि शादी वाला घर है तो काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से मैंने व्लॉग तो शूट कर लिया है, लेकिन अभी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो मैं जैसे ही मतलब शादी वगैरह से सबसे फ्री हो जाऊँगी ना, तो मैं जल्दी जल्दी सारे व्लॉगों की एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं पोस्ट। हाँ, 1 मिनट। हाँ बंद है ये बंद है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि यार आप लोग ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि व्लॉग मतलब मैं शूट तो करती जा रही हूँ, लेकिन यार अभी शादी वाला घर है, काम भी थोड़े ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो उस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी सारे व्लॉग की एडिटिंग करके जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो करती हूँ मैं अपने इस वाले व्लॉग को यहीं एंड। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है मेरी बहन के हल्दी लगने की। मत चढ़ नहीं सकन, फिर कुर्सी लगवाला तब चढ़। तो यहाँ पे सब लोग लगा रहे हैं मेरी बहन के हल्दी। मतलब हल्दी वगैरह तो ना उसके पहले ही लग गई थी, लेकिन फोटोग्राफर भैया वगैरह होते हैं जो पोज बताते हैं। तो हमारी आस पड़ोस की जो चाची थी, ताई जी वगैरह जो भी लगती हैं, ये मेरी बुआ जी हैं जो हल्दी लगा रही थी मेरी बहन को। प्लीज़ यार आप लोग ना मेरी आवाज़ को एडजस्ट कर लेना। ये है हमारी परमार जी, यानी कि मेरी भाभी, ये भी हल्दी लगा रही थी। हमारे यहाँ पे ना सबने हल्दी वाले दिन येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, और ये हूँ मैं भी अपनी बहन के हल्दी लगा रही हूँ। सभी लोगों ने मतलब ड्रेस कॉम्बो किया हुआ था। मेहंदी वाले दिन सबने मेहंदी कलर की ड्रेस पहनी थी, और हल्दी वाले दिन सबने येलो कलर की, मस्टर्ड, यही कलर के कपड़े पहने हुए थे। शादी की वजह से ना मेरा गला ख़राब हो गया है, तो यार आप लोग मेरी आवाज़ को एडजस्ट कर लेना। तो सभी लोग हल्दी लगा रहे थे, और ये है मेरी मम्मी। अब नंबर आ गया था मम्मी का हल्दी लगाने का, तो यहाँ पे मम्मी हल्दी लगा रही थी। यहाँ पे ये जो चाची है ना, ये भी मेरी चाची हैं, ये पुलिस में है, दरोगा हैं ये। तो ये भी मेरी चाची हैं, ये मतलब मेरी सगी चाची हैं, ये भी हल्दी लगा रही थी। और ये भी मेरी चाची हैं, ये देखो ये भी हल्दी लगा रही थी। सब एक से बढ़ के एक पोज दे रहे थे। ये है मेरी दादी, मेरी दादी ने भी मेरी बहन के हल्दी लगाई थी। और ये है मेरी चाची की बेटी नैना, इसने भी मेरी बहन को हल्दी लगाई थी। और ये है हमारी सृष्टि, हमारी डार्लो, ये रुड़की से आई हुई थी शादी में, तो इन्होंने भी हल्दी लगा। सुनो 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 सुनो। और यहाँ पे सभी लोगों ने पहने हैं येलो कलर के कपड़े। यहाँ पे जितने भी लोग थे, ये कोई अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करवा रहा था, कोई वीडियो शूट करवा रहा था अपने फ़ोन में। और यहाँ पे भी मेरी बहन पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रही थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भैया बोल रहे थे कि ऐसा पोज दो, वैसा पोज दो। और ये है मेरे दादाजी की बहन, मेरी दादी गुड़गांव से आई हुई हैं, और ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो हम लोग इन्हें बुआ जी कहते हैं। और यहाँ पे सभी लोग एक फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे ग्रुप में, तो सभी खड़े हुए थे। निकल गया। हमसे बात कर
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये क्यों जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? कहीं होगा न ऐसा एक भी होशियार भी है वो यहाँ पे हल्दी का फंक्शन होने के बाद सभी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंडा होता है शाम को, तो सभी मंडे की तैयारी कर रहे थे। मंडे में वही था कि दावत वगैरह थी, तो जितने भी मेहमान आए हुए थे ना वो सभी बाहर बैठे हुए थे। और इधर हो रहा है टेंट लगने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पे मंडे में मैंने देखा है कि सिर्फ कढ़ी बनती है, उड़द बनते हैं, चावल बनते हैं, लेकिन हम लोगों ने करी थी मंडे की भी अच्छी दावत।
तो मतलब ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी हमारे जान पहचान वाले थे, रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के थे, आधे गांव वाले भी थे, तो उसी की तैयारी हो रही थी। हे फैमिली, राधे राधे। तो आज था हमारे यहाँ पे मडा, ये टेंट लग रहा है मडे के लिए, उसी की तैयारी हो रही है। और कुछ मेहमान आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ मतलब मोस्टली हमारे मेहमान ऐसे हैं जो यहाँ पे कम ही आए हैं, क्योंकि सब कह रहे थे कि जब शादी रुड़की है तो हम लोग सीधा वहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं कम, सारे मेहमान वहीं पे ही आएंगे, कुछ आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी आज अपनी 3 पीढ़ियों से, मतलब 3 पीढ़ी यानी कि मेरे बाबा की बहन, मेरे पापा की बहन और हम सबसे छोटी पीढ़ी हैं। तीसरी पीढ़ी में सबसे बड़ी मेरे बाबा की बहन है, दूसरे नंबर पे मेरी बुआ जी हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं हम। 3 पीढ़ियाँ हैं अभी तक, जो काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग है, बोलना चालना सब कुछ बहुत अच्छे से है। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे, तो आइए फटाफट चलते हैं, क्योंकि फिर मेहमान भी और लोग भी आ रहे हैं ना, तो फिर नहीं हो पाता शादी वाले घर में। तो मैं मिलवाती हूँ आप सबको, चलिए। हेलो गाइस कर दो एक बार। हेलो गाइस। तो ये है सबसे पहली पीढ़ी यानी कि बाबा की बहन, है ना अम्मा? आप सबसे पहली पीढ़ी हो ना, ये पीढ़ी हाँ वही तो होता है। ये है बड़ी वाली दादी। अम्मा बाबा से छोटे थे या बड़े? सबसे बड़े थे ये बाबा बड़े थे? हाँ। फिर आप, मतलब बाबा मेरे बड़े थे, फिर अम्मा, फिर अम्मा, यानी कि मेरे हम 11.5 साल छोटे थे बाबा से। हाँ। और अम्मा में और आप में कितना अंतर है? हम छोटे 11.5 साल, तुम 5 साल छोटी। हट, 5 साल तुमसे बड़े हैं हम। लड़ाई हो गई दादा से 11.5 साल छोटे तो हैं। अब दोनों बहनों में हो गया है आर्ग्यूमेंट। भगवान कसम, 11.5 गीता लेके आओ, गीता हाथ पे रखवा के कसम खिलवाई जाएगी। नहीं और ये है दूसरी दादी, मतलब ये वाली बड़ी दादी है बाबा की, बाबा से ये छोटी। 5 साल छोटी है मेरे से। फिर ये है छोटी दादी, है ना अम्मा? आप कितने साल छोटे हो बाबा से? हम है बाबा से 11.5 साल छोटे। 11। अपन को कह रही हैं। कद्दू तुम 6 महीना की यहाँ आई, 5 साल के हम आए, और दादा है 12 साल के। हाँ हमें सब मतलब सबसे बड़े मेरे बाबा थे, फिर ये वाली दादी हैं, फिर ये वाली अम्मा है। तो पहली पीढ़ी से मैंने आप सबको मिलवा दिया, अब मैं मिलवाऊंगी दूसरी पीढ़ी से। एक पीढ़ी तो गायब है, बेबी बुआ, वो आई नहीं है। ये वाली है पीढ़ी गायब नहीं है, बुआ है ना, ये है मेरी बड़ी बुआ। बुआ तुम पापा से छोटी थी या बड़ी? बड़ी। मेरे पापा से कितने साल? 2.5 साल। 2.5 साल? 2.5 साल मतलब मेरे पापा सबसे बड़े थे, फिर बुआ है। नहीं पहले बुआ है, हाँ सॉरी पहले बुआ बड़ी थी पापा से, है ना? फिर मेरे पापा, फिर कौन थे? चाचा, बुआ छोटी वाली भी चाचा देखने के लिए लिया था। चाचा है बड़े, फिर चाचा है मेरे, मतलब मेरे पापा 2 भाई 2 बहन हैं। तो सबसे बड़ी मेरी ये वाली बुआ, फिर मेरे पापा, फिर चाचा, है ना? फिर चाचा, फिर बुआ। तो 2 पीढ़ी हो गई कंप्लीट। अब बची तीसरी तो मैं ही हूँ। तीसरी तो मैं ही हूँ। ये है मेरी चाची, ये इनका वो है ननिहाल। चाची क्या है आपका? ननिहाल, ससुराल। हाँ नानी ससुराल। ये पीछे, ये हमारे बैंड मास्टर, ये रात को बैंड बाजा बजाएंगी। वो भंगड़ा के उधर रख दिया, ये कोट ट्राई कर रही है। ये हमारे घर की छोटी बहू। एक कलर अंदर और ये है चाची, मतलब चाची का मेरी वो है, ये चाची क्या आपका? ये ससुराल। ये मेरी चाची की मामी है ना? हाँ। मामी तो लगी। हाँ चाची की मेरी सास हुई ना अम्मा। बीच में कैसे बोलती रहती है? काट देती है ना बाद में जो गलत लगे। मतलब मैं, ये मेरी अम्मा है और चाची की मामी सास है। हाँ तो चाची आई है अपने मम्मी, क्या लगा ये ससुराल ही तो लगा चाची का, ससुराल की रिश्तेदारी में। और ये इनसे तो मैंने आपको मिलवाई दिया है, बैंड मास्टर हैं। ये कोट पहन के ट्राई कर रहे हैं कि इनके कोट आएगा। ये मम्मी है और ये मेरी बूढ़ी अम्मा है। ये हमारे दारा सिंह दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा ना, बूढ़ी अम्मा तो गप्पा की। बूढ़ी अम्मा, दादी अम्मा, ये सुनैना है बस।
चाची निकाल दो ना तुम। ये है कंकाल ऐसा लग तंत्र। रहा है ऑपरेशन आँख का बनवा के आई हो। मैं कर रही। ये है हमारे घर का कंकाल तंत्र। ये इतना खिलाने के बाद भी इनका कभी वजन नहीं बढ़ता और हमारा कभी घटता नहीं है। अभी बाबा मिसिंग है, वजन हमारे ऊपर बढ़ जाता है बस। अभी मेरे बाबा मिसिंग है, वो हैं उधर। तो मैंने आपको मिलवा दिया है 3 पीढ़ियों से, यानी कि अपने बाबा की बहन से, पापा की बहन से और मैं, मेरी बहन। तो मैं बता देती हूँ कि मतलब जो मेरे बाबा हैं, तो मेरे बाबा थे 3 भाई बहन। मतलब मेरे बाबा ना अकेले थे, चचेरों में, तहेरों में अकेले ही थे मेरे बाबा। तो सिर्फ एक मेरे बाबा थे, 2 बहनें हैं जिनसे मैंने आपको भी मिलवाया है। और जो मेरे पापा हैं थे, मतलब मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे पापा जो थे वो 2 भाई 2 बहन थे। मैंने अपनी बड़ी बुआ जी से आपको मिलवाई दिया है। पापा नहीं हैं और चाचा पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और मेरी छोटी बुआ जी आई नहीं है क्योंकि उनके भी बेटे की शादी है 18 फरवरी में, तो वो कर रही हैं अपने बेटे की शादी की तैयारी, तो वो नहीं आ पाई। लेकिन वो कह रही थी कि अगर वो यहाँ नहीं आ पाई तो वो रुड़की पहुँचेंगी शादी में। और तीसरे हो गए हम, तो हम हैं 2 बहन 1 भाई। सबसे बड़े मेरे भैया हैं, फिर मेरी बहन है जिसकी शादी है, और अब हूँ मैं। आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके डाउट क्लियर करूँ। ये रही मेरी मेहंदी। मैंने ना फ्रंट पे मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, गोलू बहुत छोटी है, तो मुझे रात में उसे ना दूध वगैरह देना पड़ता है उठ के, तो इस वजह से मैं नहीं लगवा पाई थी। और आज है मंडे का कार्यक्रम, टेंट लग रहा है उधर। ये आ रही है मेरी नाना जी भी मेरे नहीं आए हैं, वो भी वहीं पहुंचेंगे डायरेक्ट शादी में, क्योंकि मेरे मामा जी भी नहीं हैं, नानी आ गई थी। तो वहाँ पे मामी अकेली रह जाती ना, क्योंकि स्कूल वगैरह जाना पड़ता है मामी को। मेरे नाना जी का अपना स्कूल है, तो मामी स्कूल वगैरह जाती हैं तो नाना जी ही उन्हें लेके जाते हैं, इस वजह से वो पहले नहीं आ पाए थे। तो वो लोग भी डायरेक्ट पहुँचेंगे वहीं शादी में। तो ये है मेरी फैमिली। शादी में ही पता क्या होता है कि शादी में ही हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हंसना बोलना चालना बस ये रहता है, वरना तो यही होता है कि कभी कोई आता है तो कोई नहीं आ पाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये है मेरी फैमिली। बाकी शाम को फंक्शन है, डीजे है, दावत वगैरह है, तो मैं वो सब भी आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी कि कुछ भी मैं मिसिंग ना करूं, सब कुछ शूट करूं, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊं। और पता शादी वाला घर है ना, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। वीडियो मतलब शूट हो जाती है लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाती, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और मुझे समझने की कोशिश करना। जैसे ही शादी वगैरह का कार्यक्रम निपटता है, मैं इन सारे कामों से फ्री होके जल्द से जल्द एडिटिंग करूँगी व्लॉग की, और बहुत जल्दी ही मैं अपलोड भी कर दूँगी जितने भी मेरे व्लॉग और हैं, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। राधे राधे, बाय बाय। और यहाँ पे हमारे जो मेहमान रह गए थे वो आ रहे हैं, कुछ रह गए थे, कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे गोलू के पापा गाड़ रहे हैं मढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दामाद ही मढ़े को गाड़ते हैं। और यहाँ पे गोलू के पापा मढ़े को गाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना मढ़ा इसी तरीके से गाड़ा जाता है। फिर जो मतलब दामाद रहते हैं, मतलब जो दूल्हे हैं ना, वो इस गांठ को खोलेंगे, तो ये मढ़ा ना वहीं पे जाएगा जहाँ पे शादी है, यानी कि रुड़की। तो जैसे जैसे मेरी बुआ जी बता रही थी कि ऐसे करना है वैसे करना है, वैसे ही गोलू के पापा इसमें करते जा रहे थे। भैया की शादी में भी गोलू के पापा ने ही मढ़े को गाड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मढ़ा दामाद ही करते हैं। हमारे यहाँ पे दामाद को पंडित के बराबर माना जाता है, इसीलिए मेरी मम्मी सारे अच्छे काम, शुभ काम गोलू के पापा से ही करवाती हैं, क्योंकि दामाद का पद बहुत ऊंचा होता है। तो ये जो गोलू के पापा इसमें गांठ लगा रहे हैं ना, ये गांठ खोलेंगे हमारे दूसरे दामाद, यानी कि हमारे दूल्हे राजा। तो ये हैं मेरे बड़े बाबा, यानी कि मेरी जो गुड़गांव वाली दादी है ना, मेरे बाबा की जो बहन है, उनके हस्बैंड, ये भी दामाद ही लगते हैं। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे इन वाले बाबा से भी मढ़े में गांठ लगवाई थी। और यहाँ पे मम्मी दे रही है नेक, और नेक देने के बाद छुए जा रहे हैं पैर। और ये देखो भाभी ने मौका देख के मार दिया है चौका। हमारे यहाँ पे मढ़े वाले दिन हल्दी की छाप भी छोड़ी जाती है पीठ पे दामाद के, तो भाभी ने वही किया। गोलू के पापा ने जैकेट के ऊपर ना टॉवल रख ली थी जिससे उनके कपड़े ख़राब ना हो, और यहाँ पे भाभी ने ज़ोर से उनकी पीठ पे छाप मारी हल्दी की।
और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो मुंह भी नहीं छोड़ा, मुंह पे भी कर दिया। गोलू के पापा कह रहे हैं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने भी भाभी के गालों पे हल्दी लगा दी। और यहाँ ये मुझे कह रही हैं तुम कैसे पीछे रह सकती हो, तो इन्होंने मेरे भी गालों पे हल्दी लगा दी। और कितना अच्छा लगता है ना जब शादी वगैरह में सब लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे मैं गोलू के पापा को कह रही थी कि आपके मेरे गाल सेम सेम हो रहे हैं, येलो येलो। एक शादी ही होती है घर में, गेट टुगेदर फंक्शन होते हैं जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हंसना बोलना मजाक करना, सच में कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ रहते हैं। आ गई। धीरे
बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे। और यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है खेत में। तो करती हूँ मैं अपने इस वाले व्लॉग को यहीं एंड। बहुत जल्द लेके आऊँगी मैं शादी का व्लॉग, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वाले व्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना हर व्लॉग को देते हो। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ 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 मेरे इस वाले व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक क्लियर करती हूँ मैं सबको राधे राधे, बाय बाय।